गायघाट शेल्टर होम का मामला फरवरी महीने में उजागर हुआ और अब अगस्त महीना शुरू होने वाला है। पिछले 6 महीने से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि अगर इस मामले की ईमानदारी से जांच हो तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। गायघाट शेल्टर होम की लड़कियों को बिहार सरकार के मंत्रियों के पास सप्लाई किया जाता रहा है। इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है डे 1 से। आपको याद होगा या मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसको लेकर महिला संगठन की कार्यकर्ता गई थी पटना के डीएम से मिलने। ये फरवरी की ही बात है और जिलाधिकारी महोदय ने उस पीड़िता से मिलने तक से इनकार कर दिया और कहा कि ये सब बस पॉलिटिक्स हो रहा है, मुझे नहीं मिलना है। अब देखिए ये डीएम का रुख है। शेल्टर होम मामला बिहार का तो आपने सुना ही होगा। जिस तरीके से बीते दिनों पटना में शेल्टर होम मामला को लेकर कई सारी बातें निकल के आई थी सामने, जहां यह कहा गया था कि वंदना गुप्ता जो है वो मुख्य आरोपी है और उनके पर जो एफआईआर है वो भी दर्ज किया गया था और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता अभी भी सलाखों से बाहर है, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही जो आईओ हैं उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की है। कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है। बता दें आपको कि सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा जो शेल्टर होम मामला को लेकर उनका आईओ उनको बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर हैं। सर, क्या कहिएगा शेल्टर होम मामला को लेकर? पहले भी आपने कहा है बहुत बातें, लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है वंदना गुप्ता की। जी, ऐसा है कि ये गायघाट शेल्टर होम का मामला फरवरी महीने में उजागर हुआ और अब अगस्त महीना शुरू होने वाला है। पिछले 6 महीने से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि अगर इस मामले की ईमानदारी से जांच हो तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। गायघाट शेल्टर होम की लड़कियों को बिहार सरकार के मंत्रियों के पास सप्लाई किया जाता रहा है और इसलिए इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है डे 1 से। आपको याद होगा या मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसको लेकर महिला संगठन की कार्यकर्ता गई थी पटना के डीएम से मिलने। ये फरवरी की ही बात है और जिलाधिकारी महोदय ने उस पीड़िता से मिलने तक से इनकार कर दिया और कहा कि ये सब बस पॉलिटिक्स हो रहा है, मुझे नहीं मिलना है। अब देखिए ये डीएम का रुख है। उसके बाद समाज कल्याण विभाग ने, जिसके तहत वो शेल्टर होम आता है, समाज कल्याण विभाग ने अपनी एक आंतरिक जाँच की, इंटरनल इंक्वायरी की और 2 मिनट में क्लीन चिट दे दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने उस मामले में सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया और पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 प्राथमिकियां दर्ज हुई महिला थाना पटना में, 2 एफआईआर दर्ज हुए मामले में और पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही एसआईटी का गठन हुआ और एक महिला आईपीएस को उसका हेड बनाया गया। अब देखिए ये सब जो भी हुआ है, ये सब हाई कोर्ट के दबाव में, हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है। कोई काम राज्य सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं किया है, अपनी पहल से नहीं किया है। जो कहते हैं ना कि लात के भूत बात से नहीं मानते, तो जब अदालत की लात लगी है इनको तब इन्होंने किया है। लेकिन अभी भी देखिए एसआईटी को देखिए कितना ये धीरे धीरे काम कर रही है। और ये है, पहली बात आपने वंदना गुप्ता की बात की। वंदना गुप्ता को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसने जो पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दी थी, एंटीसिपेटरी बेल, वो भी उसका रिजेक्ट हो गया। मतलब पुलिस के हाथ बिल्कुल स्वतंत्र हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। और एक बार एसआईटी की टीम गई भी थी वंदना गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए, मुझे जानकारी है। लेकिन वंदना गुप्ता ने ये धमकी दे दी कि यदि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं सभी मंत्रियों के नाम बता दूंगी। तो एसआईटी वाले उल्टे पैर भाग गए कि भाई इसके बाद तो सरकार ही खतरे में पड़ जाएगी। तो ये तो हालत है। अब देखिए मैं पटना में बैठा हुआ हूँ, लगातार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन आज तक एसआईटी वाले मेरे पास नहीं आए हैं, मेरा बयान दर्ज करने नहीं आए हैं। क्योंकि सीएम हाउस से, मुख्यमंत्री आवास से उनको आदेश है कि किसी भी हालत में अमिताभ कुमार दास का बयान नहीं दर्ज किया जाए। जबकि कायदे से मेरा बयान भी, मैं लगातार कह रहा हूँ, मेरा बयान भी केस डायरी में दर्ज होना चाहिए था। मैं यहाँ पटना में बैठा हुआ हूँ, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा एसआईटी को मेरे पास पहुँचने में, लेकिन वो लोग मेरे पास नहीं पहुँच रहे हैं क्योंकि उनको सच्चाई जानने से मतलब नहीं है। अब जो एक नया डेवलपमेंट 3-4 रोज़ पहले हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि जो आपने एसआईटी की बात की, उसके हेड को शो कॉज नोटिस हो गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि ये जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसका कहना है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे पैसे का लालच दिया जा रहा है अपना बयान बदलने के लिए।
अब बताइए, जो लड़की है उसको आप डरा धमका के या लालच दे के या किसी तरह प्रेशराइज करके उसका बयान ही बदलवा दीजिएगा, तब तो ये पूरा केस ही धराशायी हो जाएगा, पूरा केस ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद अब कारण बताओ नोटिस दिया गया है। संक्षेप में मैं ये दर्शकों को बताऊंगा कि डे 1 से, पहले दिन से इस पूरे केस की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। यही काम आपको याद होगा 4-5 साल पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी हुआ था। उसमें भी चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और डीजीपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में जब सीबीआई को जांच दी गई, तब जाके मंजू वर्मा का इस्तीफा हुआ, तब जाकर मंजू वर्मा जेल गई, तब जाकर चंद्रशेखर वर्मा जेल गए, तब जाकर ये ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद मिली। उसके पहले राज्य सरकार सबको बचा रही थी। ये उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। और ये केस जो है, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से भी बड़ा केस है, ज़्यादा संवेदनशील केस है। इसलिए इसमें राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है कि इस मामले को दबा दिया जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं फिर मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस मामले की जांच भी ऑनरेबल हाईकोर्ट सीबीआई को सौंप दे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री लगातार यह नारा लगाते हुए नजर आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों के साथ बिहार में गलत होता है और कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती है। ना ही कोई मंत्री इस पर बोलते हैं और ना ही वंदना गुप्ता भी गिरफ्तार। देखिए क्या है, अब मैं क्या बताऊं, बिहार में तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। ये सुशासन बाबू, आपने बेटी की बात की, आपको मालूम होना चाहिए बिहार में 3-4 साल से महिला आयोग का अता पता नहीं है। मैं तो आपको कहूँगा कि इस पर भी आपका चैनल एक स्टोरी करे कि बिहार में महिला आयोग का अता पता ही नहीं है, ना उसमें कोई अध्यक्ष ना एक भी सदस्य हैं। तो यही सरकार की प्रतिबद्धता है लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति। तो कथनी और करनी में तो फ़र्क है। ये तो अब जो नीतीश बाबू हैं तो पलटू राम कुर्सी कुमार हैं, ये तो पलटी मार मार के कुर्सी बचाते हैं और डायलॉग मारते रहते हैं। इनका एक पुराना डायलॉग है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन है कि कहीं भी कानून अपना काम नहीं कर रहा है। जो थोड़ा बहुत कानून का काम होता है वो बाहरी दबाव से होता है ना। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार में। जी, पूरा माफिया राज है बिहार में, करप्शन से आगे की स्थिति है, माफिया राज है बिहार में। और जो भी ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी, तो आपने सुना, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जिस तरीके से शेल्टर होम मामला में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं अमिताभ कुमार दास। और साफ इनका कहना है कि जो जांच होनी चाहिए वो निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो रही है। लगातार वंदना गुप्ता जो है सलाखों के बाहर है और कहीं ना कहीं अमिताभ कुमार दास सर का साफ कहना है कि इसमें जो बिहार के मंत्री हैं वो मिले हुए हैं और बिहार सरकार, राज्य सरकार जो है वो तमाम मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वंदना गुप्ता को नहीं पकड़ा जा रहा है। वंदना गुप्ता फिलहाल सलाखों के बाहर है। कोर्ट ने भी उनका एंटीसेप्टिक बेल जो है वो खारिज कर दिया गया है। और लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गिरफ्तारी है वो वंदना गुप्ता की अभी तक नहीं हुई है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।